नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके अपना जो टॉपिक चलता है डेली, ये टेस्ट होता है रात को 9 बजे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ। राजस्थान जीके का बड़ा ही इजी टॉपिक है ये लोक देवियाँ। अमूमन सभी भाई बहनों को पता होता है इससे जो जो प्रश्न बनते हैं। और आज अपन जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, ये लोक देवियाँ अपन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज अपना फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। काफ़ी नए क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, तो लोक देवियाँ संपूर्ण टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर शुरू हो रहा है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको पहले से ही बता दूं, क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है ताकि आपको पता चले कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न जो कि अपने एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। ठीक है, और तकरीबन अपना जो है ना लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे। 40 से 42 क्वेश्चन अपन आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर एडवांस्ड जानकारी, बहुत ही मतलब अलग अलग फैक्ट भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी कौन सी देवी थी? तो वैसे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप किसकी तैयारी करें, राजस्थान पुलिस या वनपाल या ग्राम सेवक, किसी की भी तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली रात को 9 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, सोलंकी जो राजा थे वो सिद्धराज जयसिंह थे और इनकी जो थी ये त्रिपुर सुंदरी माता थी। त्रिपुर सुंदरी माता की बात करें, इनकी जो है ना इनका मंदिर की बात करें तो तलवाड़ा में इनका मंदिर है त्रिपुर सुंदरी माता का। इनको तुरताई माता भी बोलते हैं, क्या तुरताई माता भी बोलते हैं। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ये लो साहब। इनमें से कौन सा मंदिर अभ्यारण्य में स्थित नहीं है? इनमें से वो कौन सा मंदिर है जो अभ्यारण्य में नहीं है? केवल केला देवी अभ्यारण्य में है, बिल्कुल है। सीता माता ये भी अभ्यारण्य में है। सुंडा माता भी अभ्यारण्य में है। दधिमती माता ये अभ्यारण्य में नहीं है। मतलब अपना राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। ये गोट मांगलोद में है और गोट मांगलोद आप सबको पता है कि नागौर में है। और मतलब ये गोट मांगलोद अजमेर और नागौर की सीमा पर ये मंदिर है और दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी का ये मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि दधिमती माता जो है दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकंभरी माता किसकी कुलदेवी है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, शाकंभरी माता जो है ना ये किसकी कुलदेवी है? चौहानों की कुलदेवी है या कछवाहों की कुलदेवी या राठौड़ों की या चारणों की? शाकंभरी माता की बात करें तो दोस्तों ये चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। ठीक है, और आपको पता है कि सांभर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? सांभर में। और इनके दूसरे मंदिर की बात करें तो उदयपुर वाटिका में इनका दूसरा मंदिर है, उदयपुर वाटिका। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये उदयपुर वाटिका कहाँ पे? ये झुंझुनू में दोस्तों, झुंझुनू के उदयपुर वाटिका में चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का दूसरा मंदिर है, पहला सांभर में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। देखिए, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले बीका राजा शासक बीका ने पूजना शुरू किया था किसको? करणी माता को। तो करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, ध्यान रखना, इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, चूहों वाली देवी, या फिर आप कह लो कि रेड्स ऑफ टेम्पल। ठीक है, रेड्स ऑफ टेम्पल मतलब चूहों की देवी या फिर चूहों की देवी वाला मंदिर। तो यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये देशनोक में, और देशनोक जो कि कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि खोड़ियार माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बताइए, खोड़ियार माता का जो मंदिर है ना ये कहाँ पर स्थित है? आपने कहा सर जयपुर, उदयपुर और बीकानेर नहीं है। खोड़ियार माता का मंदिर जैसलमेर में, और जैसलमेर के कौन से खोड़ाल? ठीक है, खोड़ाल गांव कह लो या फिर लोंगेवाला के पास में। ठीक है, लोंगेवाला के अंतर्गत ये आता है। ध्यान रखना दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। लोक देवी जीण माता का मंदिर जो है ना ये कहाँ पर है? आप देख पा रहे होंगे ये जीण माता का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे इतना जो कि ये ऊंचाई पर स्थित है। और ये मंदिर आप सबको पता है कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, रेवासा सीकर में। और कौन सी पहाड़ियों के मध्य? आडावाला पर्वतों के मध्य दोस्तों, आडावाला पहाड़ियों के मध्य। ध्यान रखना दोस्तों, कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आडावाला पहाड़ियाँ, इनको भ्रामरी माता भी कहा जाता है, इनको
भ्रामरी देवी भी कहा जाता है, या फिर आप कह लो भंवरों वाली देवी, ठीक है। मधुमक्खियों वाली देवी भी इनको बोला जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी। तो ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लांगूरिया गीत और घुटकन नृत्य किस लोक देवी का प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, लांगूरिया तो गीत है और घुटकन जो है यहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केले देवी माता, जो कि करौली में है। कहाँ पर है दोस्तों? करौली में है, ध्यान रखना। और देखिए, मीणा और गुर्जर जाति द्वारा यहाँ पे जो है ये लांगूरिया और घुटकन नृत्य किया जाता है। और देवियों में जो लक्खी मेला जो माना जाता है, वो लक्खी मेला इन्हीं माता का भरा जाता है, ठीक है, केला देवी माता का। और जो लोक देवताओं में अगर पूछा जाए कि लक्की मेला किसका भरता है, तो गौतमेश्वर या फिर आप कह लो भूरिया बाबा का भरता है दोस्तों, जो अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है, ठीक है। वो अपन अलग से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो कि गलत है? चेचक की देवी की बात करें तो शीतला माता बिल्कुल सही है। आई माता की बात करें तो आई माता को बिलाड़ा माता भी बोलते हैं, सही है। जमुआई माता को जामंती भी बोलते हैं। देखिए, त्रिपुरी सुंदरी को तुरपति नहीं बोलते, तुरताई माता बोलते हैं, ठीक है, तुरताई माता बोलते हैं वैसे। तो ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि मंदिर की बात करें, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, बहुत ही इजी। निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म जो कि गलत है? जमुआई माता का मंदिर जयपुर में बिल्कुल सही है। जोगनिया माता का मंदिर बिल्कुल झालावाड़ में नहीं है। आशापुरा माता का मंदिर जालोर में बिल्कुल है। तो चार भुजा देवी का मंदिर खमनोर राजसमंद में भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर अपना झालावाड़, ये जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे? प्रसिद्ध, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों जोगनिया माता का, ठीक है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। फिलहाल के लिए अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों कि किस देवी की अष्टभुजी प्रतिमा जो है मानसिंह प्रथम, जो कौन थे आपको बताए? अकबर के समकालीन या फिर अकबर के दरबारी कह लीजिएगा, नवरत्नों में से थे ये भी। तो पूरी बंगाल के राजा केदार से लेकर आया था, किसकी प्रतिमा लेकर आए थे ये आपको बताना है। शीतला माता का, शीला देवी का, या जीर्ण माता का, या जमुआई माता? देखिए दोस्तों, जीर्ण माता वहाँ पे है नहीं, पहली बात तो इसको निकाल दीजिएगा आप सीकर में। ये शीला, देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, शीला देवी, ठीक है। मतलब इसके मंदिर की बात की जाए तो मंदिर कहाँ पे बोले सर? मंदिर तो आमेर में है जी, बिल्कुल। जो कहते हैं ना, अपन पढ़ते भी है कि आमेरारी शीला देवी लायो राजा मान, मतलब ये 16वीं सदी में लेकर आए थे। और कहाँ से? पूरी बंगाल के राजा केदार से। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी का पूछा जा रहा है आपको। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। चामुंडा माता, नागणेची माता, या फिर आई माता, या सचियाई माता? हाँ, अगर देखा जाए तो ये मंदिर ओसिया में सचियाई माता का, ये आई माता का मंदिर बेलाड़ा में, सारे के सारे वैसे जोधपुर में ही है। नागणेची माता का मंदिर भी जोधपुर ही है, और चामुंडा माता का मंदिर भी जोधपुर में है, जो कि मंडोर में सबसे प्राचीन मंदिर है। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी की बात करें तो बी ऑप्शन आपका नागणेची माता हो जाएगा, ठीक है। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा वहाँ पर है दोस्तों नागणेची माता की। और यहाँ पे अगर बात करें, ये मंदिर है नागाना में। कहाँ पर है दोस्तों? नागाना में है। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है ये। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस देवी ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या की? ये बताइए, किस देवी ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या की? जीर्ण माता, शीला देवी की प्रतिमा लेकर आए थे राजा मान, ठीक है। जमुआई माता को भी स्थापित किया था, जो कि सबसे पहले दुले राय के समय है ना। चलो, और नागणेची माता भी नहीं होगा, ये भी स्थापित हुई थी जैसे जोधा के समय, मतलब प्रतिमा स्थापित हुई। तो जीर्ण माता जो है राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहे थे ये, और घोर तपस्या भी की। फिर इनका मंदिर बनाया गया, और इनके भाई थे हर्ष, ठीक है, भाई और बहन दोनों ने घोर तपस्या की, और हर्ष का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, और जीर्ण माता का भी बना हुआ है रेवासा में। शीतला माता की सवारी दोस्तों कौन सी है इनमें से? शीतला माता, आप सब जानते हैं कि शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है, और शीतला माता के पुजारी कुमार होते हैं, और शीतला माता की जो सवारी है वो है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि गधा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। पुजारी कुमार होते हैं वैसे। और मंदिर जो है ना कहाँ पर है ये तो आपको पता ही होगा, चाकसू में इनका मंदिर है, माता का मंदिर है,
इनको महामाया भी बोलते हैं, इनको मतलब बच्चों की संरक्षिका भी बोलते हैं और माता माया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, किस देवी की मूर्ति खंडित प्रतिमा में विराजित है? मतलब कि उनकी मूर्ति या फिर कह लो जो प्रतिमा है ना वो खंडित है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। देखिए मैंने आपको अभी भी हिंट दे दिया कि चेचकी देवी और बच्चों की संरक्षिका भी बोलते हैं इनको, माता माई भी बोलते हैं इनको, और माई अनामा और शेडल माता भी बोलते हैं। तो वही देवी हो जाएगी जिनका अपने अभी पढ़ा शीतला माता। ठीक है, शीतला माता के ही नाम है, तो अपन बिना हिचके ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 14, किस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है? ये बताइए, किस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश जो है ना ये निषिद्ध माना जाता है, मतलब प्रवेश नहीं करवाया जाता ऐसा माना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आप सभी का आई माता हो जाएगा। आई माता का मंदिर बिलाडा में है। ठीक है, और वैसे आई माता का जन्म तो दोस्तों मालवा वहाँ पे हुआ था, लेकिन ये इस्लाम के डर से जो है, ठीक है, वहाँ के इस्लाम शासक के डर से यहाँ पे आ गए थे संपूर्ण परिवार सहित। और फिर ये जो है ना यहाँ पे रामदेव जी की शिष्या भी हो गई थी, उस समय रामदेव जी की शिष्या रही थी, और फिर जो है इन्होंने अपना पंथ भी चलाया जिनका नाम हम कह सकते हैं आई पंथी। ठीक है, आई पंथी, और सबसे पहले आई पंथी जो ये चलाया, और उसमें सबसे पहले जो रखे गए थे अध्यक्ष के हो या फिर जो मुख्य रूप से पहले जो रखे गए थे वो गोविंद राज जी को रखा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जो है ना वो कौन सी है? ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जमुआ राय माता। मैंने आपको बताया अभी कि दुल्ले राय ने जमुआ राम गढ़ नाम से एक गांव बचाया, फिर है जो इस मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये जो है ना ये अपने जयपुर में ही स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? जमुआ माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी जो है ना वो कौन सी है? देखिए अपने पहले पढ़ा कि ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी, कुलदेवी पढ़ा अपने जमुआ माता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जयपुर के जो कछवाहा राजवंश थे ना उनकी आराध्य देवी कौन सी? बात तो वही है, ढूंढाड़ का हो या फिर जयपुर का हो, तो आराध्य देवी अलग है और जो अपने कुल देवी है वो अलग है। ठीक है, तो आराध्य देवी जो है ना वो शीला माता है दोस्तों। कौन है? शीला माता है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है। महिषा मर्दिनी कह लो, ठीक है, महिषा मर्दिनी की प्रतिमा है या फिर रूप है ये उनका। ठीक है, यहाँ पे अपना ए ऑप्शन लॉक हो गया। जीर्ण माता का मेला जो है ना दोस्तों ये कब भरा जाता है? जीर्ण माता का मेला चैत्र आश्विन शुक्ल सप्तमी को, चैत्र अश्विन शुक्ल एकम को, चैत्र अश्विन शुक्ल अष्टमी को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसे आपको पता है कि जीर्ण माता का मेला जो है ना ये कब भरता है पता है आपको? चैत्र और अश्विन शुक्ल नवमी को भरता है। शुक्ल मतलब कि अपनी भाषा में कहो चांदनो पक, ठीक है नहीं, चांदनो पक मतलब कि उन टाइम अंदर पक नहीं हुए, चांदनो पक होया करे। ठीक है, शुक्ल मतलब तो ये नवमी को भरता है दोस्तों। तो आप मान सकते हैं कि चैत्र के शुक्ल नवमी में तो नवरात्रा खत्म होते हैं और आश्विन के शुक्ल नवमी को भी नवरात्रा कंप्लीट होते हैं। तो आप मतलब मोटे मोटे तौर से ये ध्यान रखना कि नवरात्रा में जीर्ण माता का मेला भरता है। ठीक है, ये जो देवी है ना ये शेखावाटी में इनका खूब महत्व है इन देवी का। और दूसरा जो मंदिर है ना इनका वो है मारोट को या फिर भारोट को। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये नागौर में। तो इनका दूसरा मंदिर नागौर जिले में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थानी लोक साहित्य में लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जो है ना किस लोक देवी का है? वही प्रश्न आप इंतज़ार कर रहे थे तो आ गया है। वैसे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जीर्ण माता का मंदिर, मतलब सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जीर्ण माता के बारे में खूब सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और ये जो किया जाता ना जो गीत, ये कनफटे जोगियों द्वारा मतलब गीत गाया जाता है। डमरू और सारंगी का प्रयोग किया जाता है, डमरू व सारंगी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर टाइम लगे ना तो चिंता ना कीजिए, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ अच्छे से। आई थिंक
जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, बाकी जो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौहान वंश की आराध्य देवी कौन सी है दोस्तों? चौहान वंश की आराध्य देवी जीर्ण माता, शाकंभरी माता, सुंदा माता, जमुआई माता। जमुआई पढ़ लिया अपन ने, सुंदा माता नहीं होगा, जीर्ण माता ही आराध्य देवी है किसकी? चौहान वंश की। चौहान वंश की जो आराध्य देवी है वो जीर्ण माता है। और हाँ, और इनको अपन ने बात करी कि ब्राह्मरी माता भी बोलते हैं। और वैसे इन देवी की मीणाओं में भी बड़ी लोक मान्यता है, मीणा भी इनको अपनी लोक देवी मानते हैं। वैसे ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। करणी माता से संबंधित सही विकल्प नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, यही पूछा जा रहा है। इनका महाप्रयाण सुआप ग्राम में हुआ क्या? प्यारे दोस्तों बताइएगा, सुआप ग्राम में हुआ क्या? पुजारी की बात करें तो इनके छारण पुजारी होते, पिताजी इनके मेहाजी थे, इष्ट देवी इनकी तेमणे राय। तेमणे राय का मंदिर आपको पता होना चाहिए जैसलमेर में दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर में। तो ध्यान रखना, महाप्रयाण जो होगा, महाप्रयाण का मतलब इनका इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा, या फिर आप कह सकते हैं निर्वाण कह लो। ठीक है, तो सुआप ग्राम में नहीं हुआ, आई थिंक सुआप ग्राम में तो इनका जन्म हुआ था। तो इनका महाप्रयाण हुआ था घिनेरू की तलाई के पास। घिनेरू की तलाई, ये जो घिनेरू की तलाई है ना, घिनेरू की तलाई, ये फलोदी में ही है। सॉरी, फलोदी में नहीं, बीकानेर में ही है। बीकानेर में ही है, वहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा दूर है आई थिंक। तो अगला प्रश्न आता है कि कैला देवी से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? कैला देवी से संबंधित इनमें से कौन सा गलत है? इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए ना तो आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो कैला देवी से संबंधित मेला इनका चैत्र शुक्ला द्वादश को बिल्कुल गलत है साहब। इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ला अपने आठम को ही भरता है, आठम मतलब अष्टमी को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला ही गलत है, बाकी निम्न में से गलत है। गलत पहला ही है, बाकी गीत तो इनका लांगूरिया है, नृत्य घुटकन है, और अन्य नाम अंजना देवी इनको बोला जाता है। तो सीधी सीधी बात है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को इनका मेला भरता है दोस्तों, ध्यान रखना। इनका लकी मेला भरता है, मैंने आपको बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहरा भक्त की छतरी जो है ना किस मंदिर के सामने है? बताइए दोस्तों, बोहरा भक्त की छतरी किस मंदिर के सामने है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैला देवी माता के, कैला देवी मंदिर बना हुए उसके जस्ट सामने जो है ना बोहरा भक्त की छतरी है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो मुख्यतः जो विशेषता है ना वो है कनक दंडवत दोस्तों। क्या है? कनक दंडवत जो है ना यहाँ की मुख्य विशेषता है मंदिर की। किस देवी का मेला वर्ष में 2 बार नहीं भरता? अरे वाह, क्या पूछा है क्वेश्चन, बड़ा आनंद आ गया भाई। शीला देवी का 2 बार भरता है साहब, करणी माता का मेला भी 2 बार, और दधिमती माता का भी मेला 2 बार, मतलब कि हर चैत्र और चैत्र और आश्विन को मेला भरता है, मतलब कि नवरात्रा को। ठीक है, दांत माता का मेला नवरात्रा में वैसे भरता है लेकिन 1 बार सिर्फ। ये कोटा राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है, कोटा राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है। कोटा से आई थिंक एक 1.5-2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है ये मंदिर। दांत माता का मंदिर पहाड़ी इलाके में, और काफ़ी पुराना मंदिर भी है। अगला प्रश्न आता है कि किस देवी के थान को बडेर कहा जाता है? किस देवी के थान को बडेर कहा जाता है? थान को बडेर कहा जाता है, आप सबको पता होगा कि आई माता के थान को बडेर कहा जाता है और मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उर्दू शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ध्यान रखना। इन्होंने आई पंथी चलाया था। आई माता के मंदिर को मुख्य जो निज मंदिर होता है, मंदिर को तो दरगाह बोलते हैं। ठीक है, और जो थान होते हैं छोटे छोटे उनको बडेर बोलते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आई माता के भक्त जो है ना सीरवी जाति का मुख्य व्यवसाय। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि देखिए आपको सबको पता है कि आई माता के भक्त जो है सीरवी जाति है, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या है तो पता है आपको सबको कि खेती ही है। बाकी तो क्या है, बाकी अब अलग अलग देखिए एजुकेशन के हिसाब से सबके अलग अलग प्रोफेशन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो शुरुआत से उस समय से जो काम था वो खेती ही था। यहाँ की जो विशेषता है मंदिर की वो क्या है पता है आपको? अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मतलब यहाँ पर प्रज्वलित होती रहती है, मतलब यहाँ से
उस ज्योति से जो है, दीपक से जो है वो केसर भी टपकती है। तो इस प्रकार से एक चमत्कार भी है देवी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चारण जाति की कुलदेवी है। चारण जाति की जो कुलदेवी है ना, जिलानी माता है। अरे नहीं साहब, जिलानी माता के मंदिर की बात करें, ये अलवर में है, ठीक है। और चारण जाति की कुलदेवी की बात करें तो दोस्तों करणी माता ही है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। निम्न में से सही विकल्प नहीं है, बताइए दोस्तों, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। चीक माता की बात करें, ये अपने जयपुर में बिल्कुल है साहब। ध्यान रखना दोस्तों, चीक हमेशा कहाँ पे आएगी, जयपुर में आएगी, ऐसे याद रखना। चीक भैया जयपुर में आ रही है। शीतला माता जयपुर में है, बिल्कुल है साहब। ऊंठाला माता उदयपुर में है, बिल्कुल। विंध्याचली माता की बात करें तो ये कोटा में नहीं है, ये अपने उदयपुर में है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विंध्याचली माता का मंदिर। प्राचीन कितना प्राचीन सर, ये बताइए भाई साहब। बप्पा रावल के समय जो हरित ऋषि थे ना, हरित ऋषि, ये मतलब इनको साक्षात, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव हरित ऋषि को दर्शन दिया करते थे। ये पवित्र ऋषि थे हरित ऋषि, और हरित ऋषि के द्वारा ही विंध्याचली माता की जो है प्रतिष्ठा करवाई गई थी। इतना प्राचीन मंदिर तो है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले की लोक देवी नहीं है, ये बताइए दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जयपुर जिले की लोक देवी नहीं है। शीतला माता है, जमुआई माता भी है, शीला देवी भी है, भूवाल माता नहीं। आपने कहा सर ये कहाँ पे। भूवाल माता का मंदिर नागौर में साहब। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसके मंदिर को भक्त जो है ना दरगाह बोलते हैं। अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, दिल जीत लिया मतलब, है ना। तो आगे बढ़े, नहीं बताते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जी सर बढ़ते हैं, चलो साहब बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आप क्या ही बताऊँ, इतने आसान प्रश्न। किस देवी के मंदिर को मठ बोलते हैं। हाँ, ये प्रश्न जरूर आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मंदिर को मठ बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर को मठ बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या बोला जाता है, मठ बोला जाता है, ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शीतला माता मेला जो है ना ये कब भरा जाता है, ये बताइए। आपने कहा सर शीतला माता तो अपने चैत्र महीने में भरता है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। अब आपको ये बताना है कि चैत्र महीने में कब। चैत्र महीने में दोस्तों अष्टमी को भरता है, ठीक है, चैत्र का अष्टमी को। और उस दिन आप सबको पता है कि रात को बनाया हुआ भोजन सुबह जल्दी इन माता को चढ़ाया जाता है। गांव गांव में माता की पूजा होती है, शीतला माता की, ठीक है। और आपको पता है कि मतलब बास्योड़ा भोजन भी वो से बोलते हैं, ठीक है। बास्योड़ा भोजन या फिर ठंडा पूजन भी बोलते हैं कहीं पे, ठीक है। कहीं पे मतलब हाँ यही है, ठंडा पूजन या फिर बास्योड़ा भोजन। ये रात का ही उस दिन, मतलब कि अपन बात करें तो रसोई में चूल्हा नहीं जलाते, ठीक है। सुबह का भोजन, सुबह के टाइम ये भोजन ही हम भी करते हैं और माता को प्रसादी के रूप में चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सब तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है। सब तीर्थों की नानी जो है ना किसे कहा जाता है, तो सब तीर्थों की नानी तो सांबर को कहा जाता है भैया। ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बहुत ही आसान है। इनको देव नानी भी बोलते हैं, सब तीर्थों की नानी या फिर देव नानी, ठीक है। और इसी क्षेत्र को सबसे पहले सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, सपाद लक्ष्य के नाम से, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, कि शाकंभरी माता का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं प्रश्न जो है ना सेम ही आ रहे हैं। तो शाकंभरी माता का मुख्य मंदिर तो अपने जयपुर में, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे कि इनका जो दूसरा मंदिर कहाँ पर है, बोले सर वो उदयपुर वाटिका में। उदयपुर वाटिका सर ये झुंझुनू में है क्या। हाँ जी झुंझुनू में। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों मलय केतु पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है, मलय केतु पर्वत। कौन से जिले में, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बोले सर झुंझुनू में, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही अपनी प्रिपेयर को और बेस्ट करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नंबर 34 क्वेश्चन जल्दी से सुपरफास्ट भी कर रहे हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जमुआई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। जमुआई माता मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो ये तो सीधा सा जवाब हो जाएगा जमुआई माता, जो कि
जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और मैंने आपको बता दिया था कि भाई इनका मंदिर जो है तेजकरण ने करवाया। तेजकरण को आप दुल्ले राय भी बोल सकते हैं। अब आपके लिए ये भी एक कन्फ्यूजन वाली बात थी अब तक कि दुल्ले राय को तेजकरण बोलते हैं और तेजकरण ही दुल्ले राय है, एक ही बात है, भूलना मत। मतलब कि तेजकरण ने दुल्ले राय ने भैया नाम रख दिया दुल्ले राय का, इनके माता पिता ने, उनको पसंद नहीं आया कि भाई अब नाम मेरा अच्छा होना चाहिए, तो इनको दिमाग में आया कि भाई मेरा भी निकनेम होना चाहिए। ठीक है, निकनेम सर उस टाइम भी निकनेम हुआ करते, तो फिर ये क्या है ये क्या है, मतलब उपाधियां ले रहे थे तो निकनेम ही थे ना। चलो आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कोई ट्रिक इस हिसाब से, बाकी कोई ऐसे निकनेम में वो समझते होते तो अपनी पीढ़ी आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। चलिए अगला प्रश्न है 35 पे कि जमुआ माता का अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ सही बात है, अगर उस टाइम भी निकनेम वाली प्रथा होती तो हमारे आगे पता नहीं कितने नाम लगते हैं, मतलब एक पेज भरे जितना नाम तो हो ही जाता अपना भी, है कि नहीं। जमुआ माता का अन्य प्रसिद्ध मंदिर बुनास गांव में स्थित है। बुनास में क्या? बुनास में भी ये बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर उपरोक्त सभी, जी बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि भौड़ की जो है ना दोस्तों ये झुंझुनू में है। जमुआ माता का मंदिर झुंझुनू में भी स्थित है, जमुआ माता महरौली सीकर में भी स्थित है, और बुनास जो कि नागौर यहाँ पर भी स्थित है। तो जमुआ माता का अन्य मंदिर जो है ना ये यहाँ तीनों जगह पे है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए पूजी जाने वाली जो लोक देवी है ना वो कौन सी है? जल्दी बताइए दोस्तों। तीर्थ यात्रा की सफल कामना के लिए जो पूजी जाती है ना, जब तीर्थ के लिए जाते हैं अपने जो भी राजस्थान की कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तीर्थ के लिए जब जाते हैं तो कौन सी देवी को पूजा जाता है? तो इनमें से तो वो कोई भी देवी नहीं है, मतलब अपना राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन, पथवारी माता। ठीक है दोस्तों, पथवारी माता को पूजा जाता है। वहाँ पर जो बाजरा बोई जाती है, बाजरा रखी जाती है, फिर वो जो है निकल कर आती है, तो उसी को वैसे पथवारी भी बोलते हैं। और पथवारी माता का वहाँ पर कुछ दिन के लिए स्थान भी होता है फिर वो, ठीक है, मतलब गांव के बाहर कह लो या फिर अपने घर से बाहर कह लो या फिर अपने खेत में ही कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वहाँ पर पूजी जाती है किसी भी खेजड़ी वृक्ष के पास में। चलिए दोस्तों, जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। जोधपुर में इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है? सच्चाई माता का मंदिर ओसिया में स्थित है, बिल्कुल है साहब, ठीक है। और ये मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर है। उपकेश के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया गया। लटियाल माता की बात करें तो ये भी जो जोधपुर में ही है, जोधपुर के फलोदी में। सुगाली माता पाली में ना है, जोधपुर में मंदिर नहीं है। हाँ, सुगाली माता जो है ना ये पाली में है दोस्तों, पता है सबको। पाली की वागड़ म्यूजियम में इनकी प्रतिमा रखी हुई है, जो कि आउआ के चंपावतों की कुलदेवी थी और 1857 क्रांति की कुलदेवी मानी जाती है। और चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों, देखिए चामुंडा माता मंदिर के बारे में आपको तथ्य बता दूं। एक तो बंबोर गांव है, वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, वो सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और कहा जाता है कि उस मंदिर का कोई निर्माण नहीं करवाया। माता जो है यहाँ की जो मूर्ति निकली थी ना वो चमत्कार से ही मतलब प्रदर्शित हुई थी, ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गई थी। और मतलब पहाड़ी से निकली हुई मूर्ति है ये। बंबोर गांव में चामुंडा गांव है, चामुंडा नामक एक गांव है। उसके बाद फिर राव चूड़ा ने मंडोर में चामुंडा माता का छोटा सा मंदिर कह लो या फिर प्रतिमा स्थापित करवाई, ठीक है। तो वो भी छोटा ही मंदिर है, कोई बड़ा मंदिर नहीं। उसके बाद राव जोधा ने, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो राव जोधा ने जो है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में सफ़ेद संगमरमर से जो है निर्माण करवाया। वैसे उस समय नहीं, बाद में सफ़ेद संगमरमर से तो बाद में निर्माण करवाया, लेकिन सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग में मूर्ति को लाने वाले वो राव जोधा ही थे, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल अपना राइट आंसर हो जाएगा सुगाली माता। और अगला प्रश्न नंबर 38 है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी जो थी ना वो कौन थी? देखिए चामुंडा माता तो अपन पढ़ ली है, आवड़ माता नहीं पढ़ा अपने, आई माता पढ़ लिया, भाद्रिया राय माता भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये आवड़ माता का ही स्वरूप माना जाता है भाद्रिया माता को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक होगा, आवड़ माता।
ठीक है, बी ऑप्शन आवड़ माता को लॉक कर देंगे। और देखिए दोस्तों, आवड़ माता कहो या फिर तेमड़े राय माता कहो या तनोट माता कहो या भादरिया राय माता कहो या देग राय माता कहो, ये जो है ना ये एक ही रूप है। रूप किसका है? आवड़ माता का। ठीक है, तो आवड़ माता के कुल 5 मंदिर बने हुए हैं जैसलमेर में। ठीक है ना। अब बोलेंगे सर ये कौन कौन से, तो देखिए दोस्तों, एक तो है जो अपनी तनोट माता है, ठीक है, एक है भादरिया राय, एक है देग राय, ठीक है, और एक है जो अपने हिंगलाज माता है, ठीक है, हिंगलाज माता, और एक देखिए आवड़ माता ही है, या उनको आप तेमड़े राय भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अर्बुदा माता किसकी कुलदेवी है? दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है। अर्बुदेश्वरी माता जो है ना किसकी कुलदेवी है? तो राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा परमारों की कुलदेवी, सी ऑप्शन। अब सर टाइम ज़्यादा भी हो गया है, तो देखिए मैंने कसर नहीं छोड़ी है आपको फैक्ट बताने में भी। उम्मीद करता हूँ मैंने जो जो जानकारी आपको बताई है वो आपको समझ भी आई होगी और आप इंटरेस्टेड भी है उस जानकारी के लिए, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो आए और चले गए, है ना, आप देख ही पा रहे लाइव में। तो यहाँ पे फिलहाल परमारों की कुलदेवी हो जाएगा और अर्बुदेश्वरी माता, इनका मंदिर जो है ना अपने सिरोही जिले में, कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की इस आपकी लाइव सेशन का, लोकदेवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती की बात करें दोस्तों तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, और ये मतलब आप विश्व का कहो, राजस्थान का कहो, भारत का कहो, सबसे बड़ा मंदिर है रानी मतलब सती माता का। ठीक है, तो इनको लोग नारायणी बोलते थे और इनको प्यार से या प्रेम से लोग मतलब श्रद्धा से दादी जी भी बोलते हैं। और इनका मेला जो है ना वो भाद्रपद महीने में भरता है, ध्यान रखना, भाद्रपद माह की अमावस्या को। बीच में इसके इन माता के मंदिर पर रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन आई थिंक अब जो है ये मेला स्टार्ट है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और कल आपसे मैंने प्रश्न किया था कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है ना वो कौन सा है, तो भरतपुर है। आपको बता दूं लगभग 18,162 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत होता है वैसे ये है। और जो भाई बहने हैं ना जवाब देने वाले, वो उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आर गुर्जर लिच्छाना, नंबर 2 पे लक्ष्य क्लासेस, 3rd पे मानवी ऐसी एनआर, नंबर 4 पे राखी पारीक, नंबर 5 पे प्रियंका खिलेरी, नंबर 6 पे है रामावतार जहांगीर, नंबर 7 पे सरिका जहांगीर, नंबर 8 पे है लवर ऑफ अर्जुन, नंबर 9 पे है टीना राठौड़, नंबर 10 पे जीतू खराड़ी। सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, आज का प्रश्न आपको दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, सभी तैयार है ना? जी सर तैयार तो हैं। फीलिंग क्या आ रही है, मतलब बड़े बड़े कंपटीशन की आ रही है कि नहीं आ रही? आ तो रही है सर। तो फिर जो है आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी से इस प्रकार से आने वाला है, सर दे दीजिएगा ना? एलो साहब, बस। राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला विजय स्तंभ किस जिले में है? राजस्थान का सबसे प्राचीन या फिर पहला विजय स्तंभ जो है ना किस जिले में? दोस्तों जल्दी बताइएगा जिन जिन भाई बहनों को पता है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका जवाब देंगे। और आप में से काफ़ी भाई बहन नए हैं तो राजस्थान क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। और राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, rajasthanclasses.in आप लिखेंगे ना वेबसाइट, तो आपकी आ जाएगी। कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स, कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स, और भी जैसे जो जो मॉडल पेपर्स है, पुराने पेपर्स है, जो आपके कंप्यूटर की है, विज्ञान की है, जो जो है वो सारे नोट्स अपलोड कर दिया। बस आप देखो, पढ़ो और एंजॉय करो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलता हूँ, शुभ रात्रि।